व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का सबसे पहले डिफिनेशन है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन राइट जॉब। तो आज सबसे पहले तो स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आएगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो शुरू ही होता है कि पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट से शुरू होता है। इसका मतलब दिस मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजर इन नियर फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के लिए हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, कितने तरह के एम्प्लॉय चाहिए, ये होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने वर्कर चाहिए। 3 प्रकार के इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो मैन पावर रिक्वायरमेंट को ला सकते हैं। पहला कौन है? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस और कंपैरिजन। वर्कलोड मतलब फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिज़ाइन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कितने नंबर और टाइप्स ऑफ कितने तरह के एम्प्लॉय चाहिए जो कितने तरीके के जॉब कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। वर्क फोर्स क्या होता है? वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स, या कह सकते हैं एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजिशंस। हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन, कि कितने ओवरबर्डन हो रहे काम से और कितने कम बर्डन हो रहे हैं, कितने कम बर्डन है, किसका पास ज़्यादा बर्डन है वर्क का। फिर होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस मैनेजर को कंपेयर करना पड़ेगा एक्सेस ऑफ वर्कलोड और वर्कफोर्स में, ये दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। कौन सबसे कौन कौन क्या है, कौन ओवर स्टाफिंग है, कौन अंडर स्टाफिंग है। ठीक है, ओवर स्टाफिंग वी नीड टू रिमूव, चाहे तो रिमूव करें या फिर ट्रांसफ़र करें एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह। या फिर अगर अंडर स्टाफिंग है, कम ही हो रही है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? अपॉइंट करना चाहिए। जितना ज़्यादा पीपल को अपॉइंट करेंगे। ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स it refers to the process of searching and for prospective candidate and in stimulating them to apply for job in the organization. Recruitment means process of searching, मतलब हम लोग क्या करेंगे, वो कैंडिडेट को ढूंढेंगे जगह जगह से कि कौन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, और फिर इसको क्या करना है? स्टिमुलेट करना है कि आइए अपने जॉब में अप्लाई कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्शन। इतना थोड़ा सा पढ़ लेना। सेलेक्शन इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सेलेक्शन मतलब होता है कि इसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे कौन कैंडिडेट जॉब में काम करने लायक हैं। ठीक है, टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। बहुत सी जॉब में इंटरव्यू लेता है, टेस्ट लेता है। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। प्लेसमेंट मतलब वो पोस्ट जो कैंडिडेट जाता है जहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं काम करने। तो प्लेसमेंट होता है। आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉय इज गिवन टू अ अपॉइंटमेंट लेटर। जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है, अभी उसको आप बोलते हैं कि आप यहाँ पे जॉब का ऑक्यूपाई कर लीजिए, वहाँ जाके आप काम कर सकते हैं। होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। ओरिएंटेशन मतलब कि उस नए एम्प्लॉय को बाकी एम्प्लॉय से अपना इंट्रोडक्शन कराना, मतलब उस अपने से फैमिलाइज कराना, जान पहचान कराना, नए नए रूल्स पॉलिसीज़ बताना ऑर्गेनाइजिंग के। इट इज़ अ इंट्रोड्यूस। ठीक है, नए एम्प्लॉयज़ का इंट्रोडक्शन।
फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training development means to improve the competence of employees and to motivate them. It is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skill. तो हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वो एम्प्लॉय टॉप तक पहुंच सके और अपने अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके। तो ये था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जितना ऑनलाइन किया हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो अप्रेजल मतलब होता है कि चेक करना, परफॉर्मेंस को चेक करना है। आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मिंग द जॉब फॉर समटाइम्स देयर इज नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्म मस्ट बी इवैल्यूएटेड, वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब होता है कि उस परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करना है कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसी को होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट होता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन मतलब होता है प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन एंड विथ मोर पे। प्रमोशन मतलब उसको आगे से ज़्यादा हायर जॉब पे प्रमोट हो गया, इसका मतलब उसको आगे चल के और पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और इसके बाद होता है कंपेंसेशन। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब, मतलब होता है जॉब पे कितना पैसा मिल रहा है, पे रिवॉर्ड इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय को दे रहा है। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट होता है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब होता है डायरेक्ट पेमेंट होता है अकाउंट में पड़ी होगी, वेजेस सैलरी। इनडायरेक्ट में होता है कि मेडिकल फैसिलिटी इंश्योरेंस ईटीसी। इसमें दो टाइप के पेमेंट होते हैं, एक तो टाइम बेस्ड पेमेंट, एक को परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट मतलब सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली वीकली मंथली बेसिस। समय आने पे कोई सैलरी देता है जॉब में, वेजेस पगार डेली देता है या फिर कह सकते हो वीकली वीक में या मंथली। परफॉर्मेंस बेस्ड अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस, और कह सकते हैं कोई यूनिट जो एम्प्लॉय से प्रोड्यूस किया गया हो। तो ये था हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस, एक बार देख सकते। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा, मतलब मोटिवेट करेगा कि ऐसे काम करो। अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी कि वो टॉप पे पहुंच सके। बाकी परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब चेक करना है कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। एवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। प्रमोशन टू हायर जॉब विथ मोर पे एंड कंपनसेशन मीन्स पेमेंट रिवार्ड प्राइस ऑफ द जॉब। इतना डायरेक्ट पेमेंट इनडायरेक्ट पेमेंट, दो टाइप के पेमेंट होते हैं, एक टाइम बेस्ड पेमेंट और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टाफिंग प्रोसेस। ये इसके कुछ कीवर्ड्स है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको आप याद कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स की स्टडी में आ सकते हैं कि कीवर्ड्स इसका हेल्प आ सकता है कि स्टडी में। तो ये ध्यान से पढ़ कि